तन्मय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। मैं आपको बाघा कह के बुलाऊं या तन्मय सर कह के बुलाऊं? बिफोर बाघा एवरीबडी नोज आई यूज्ड टू डू कैमियोज तारक में एंड थिएटर करता था मैं। और ये ऐसा था कि इट वाज अ वेरी टफ टाइम इन माय करियर फ्रंट, यू नो, देयर वाज लाइक कुछ काम नहीं था। क्या फील होता है जब एक शो ऐसा कल्ट लेवल पे उसकी फॉलोइंग हो जाती है, उसका रेप्यूटेशन बन जाता है? पहले तो ऐसा था कि 4 या 5 एपिसोड के लिए था, लेकिन 27 दिसंबर 2010 बाघा एड 8:30 को एंड 9 o'clock से मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आने लगे। अगर वो शो के प्रोड्यूसर नहीं होते, आपको लगता है शो इस लेवल पे पहुंच पाता? बट एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक उन्होंने इतने सालों से एक शो को इस ग्रेड तक चलाया है और उनमें कोई तो प्योरिटी होगी कि भगवान ने उनको इतना ब्लेस किया है एक शो को लेकर। दिलीप सर के साथ में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, हाउ इज इट? मतलब एज अ पर्सन वो कैसे है, एज एन एक्टर क्या करते हैं? इस लेवल पे पहुंचने के बाद ही इज सो ग्राउंडेड, ही इज सच अ स्वीट हार्ट, टोटली इनटू स्वामीनारायण। ही डजंट इवन हैव ऑनियन गार्लिक, इवन इन द टाइम ऑफ मेकअप ही इज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग। एंड जो इस ट्रियो का थर्ड पार्ट थे, लेट घनश्याम नायक जी, उनकी डेथ ने किस तरह से आपको अफेक्ट किया ऑन अ पर्सनल लेवल? I still remember it was I think 2nd October 2021 when I finally got a call from his son that Papa is no more. तो पहले तो बहुत रोया मैं। बाघा की पगार कभी नहीं बढ़ी, बट does the part of playing बाघा pay well? As an actor you get to know many things in terms of your performances, but at the same time finance part is not as what you expect from a theater, you know. क्या challenges थे exactly जब start हुआ था तब, and कितना time लगा आपको बाघा बनने में? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इनको आपने हर रात अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखा है। हिज नेम इज तन्मय वेकारिया जी, जिन्हें आप पॉपुलरली बाघा के नाम से जानते हैं, एंड ही प्लेज द कैरेक्टर ऑफ बाघा ऑन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस कॉन्वर्जेशन में हमने बाघा से यानी कि तन्मय जी से ये बात की कि उन्होंने बाघा के इस कैरेक्टर को डेवलप कैसे किया, बाघा क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें इतना ज़्यादा फनी लगता है। हमने ये भी बात की कि दिलीप जोशी जी यानी कि जेठालाल के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि आसित मोदी एज ए ह्यूमन बींग एंड एज अ प्रोड्यूसर कैसे है। अगर आप भी मेरे जैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस है तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। So without any further ado, let's start this podcast in 3, 2, 1. तन्मय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। बट हम शो शुरू करें उसके पहले आई जेन्युइनली वांट टू नो, मैं आपको बाघा कह के बुलाऊं या तन्मय सर कह के बुलाऊं? नहीं, इट इज़ बेटर कि आप तन्मय कह के ही बुलाओ क्योंकि मेरा रियल नेम तो तन्मय ही है। बाघा इज कैरेक्टर नेम जिसकी वजह से आज घर घर में पहचान मिली है। लेकिन इट इज़ बेटर जब हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आई थिंक तन्मय साउंड्स मच बेटर जयेश। राइट। बट देन सर, आपकी जर्नी मैंने जोश टॉक्स पे भी मैं देख रहा था, जो आपने एक वो टॉक दिया है, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। फ्रॉम आपका जो एक बिगिनिंग था वहां से लेके आज जो एक आपका कैरेक्टर का भी नाम है वो एक हाउस होल्ड नेम बन गया सब जगह। आई क्लियरली रिमेम्बर, मैं बहुत छोटा था जब बाघा वाला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था शो में। तुम छोटे थे? जी, मैं काफी छोटा था। तो इट्स बीन आई थिंक 12-13 इयर्स के आसपास हो चुका है। एग्जैक्ट 13 इयर्स। कैसी रही है जर्नी पूरी? अमेजिंग। आई मीन मैं काफ़ी पॉडकास्ट में, काफ़ी शो में ये बोल चुका हूँ कि कोई भी एक्टर के लिए एक रिकग्निशन मिलना, कि एक नेम मिलना, एक फेम मिलना, पैसे तो खैर हर कोई कमाने के लिए भागता है, लेकिन एक रिकग्निशन मिलना और लोगों में इस नाम से, उस कैरेक्टर के नाम से जाना जाना, वो हर एक एक्टर का ड्रीम होता है। एंड थैंक यू ऑडियंस एंड थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस वंडरफुल मोमेंट कि आज लोग मुझे घर घर में बाघा के नाम से जानते हैं। राइट। बट सर, दिस कुड बी अ वेरी डाइसी क्वेश्चन इन द मैनर कि बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं, कभी कभी जब वो एक कैरेक्टर को प्ले आउट कर रहे हैं, स्पेशली डे इन एंड डे आउट वो उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, कभी कभी समझ नहीं आता ना खुद को भी कि कैरेक्टर कहाँ शुरू हो रहा है, खुद की लाइफ कहाँ शुरू हो रही है, स्पेशली जब आप टीवी कर रहे हो, बिकॉज हर दिन आपको वो कैरेक्टर को प्ले करना है, तो उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। तो बाघा से आपने क्या क्या लिया है और बाघा को आपने क्या क्या दिया है? बाघा से मैंने जो लिया है सबसे पहले उसकी बात करेंगे।
बाघा से मैंने इनोसेंस ली है, बाघा से मैंने डिसिप्लिन लिया है, बाघा से मैंने कमिटमेंट टुवर्ड्स द जॉब एंड टू हिज बॉस ये लिया है, और बाघा से टू स्टे कमिटेड विथ ओनली वन पार्टनर वो लिया है, लाइक बावरी के साथ बाघा कमिटेड है। एंड बाघा को जो मैंने दिया है वो है जितना लिया है उतना ही बाघा, जो मैंने दिया है वही मैंने बाघा से लिया है, यू नो। सो इट इज अ टू वे थिंग, इट इज अ गिव एंड टेक बिटवीन तन्मय एंड बाघा, and the journey has been really, really very nice. Since 13 years Bagha has been introduced in the show, right? And the real challenge was that after Tarak happened, Tarak already was a super hit show when Bagha entered, and उसके बाद अपनी एक जगह बनाना इतने सारे धुरंधर कलाकारों के बीच में, so yeah, that is I think a victory of an actor and a character as well. बट सर फील क्या होता है एग्जैक्टली, लाइक आफ्टर लाइक 12-13 ईयर्स, शो तो बहुत सालों से चला आ रहा है, इट हैज बीन सो मेनी एपिसोड्स, आपने एवरी डे किसी ना किसी को खुश किया है, एंड मैं आपके कुछ और एपिसोड्स भी सुन रहा था जहाँ पे आपने बात भी की है कि लोगों को डिप्रेशन होता था तब वो तारक मेहता देखते थे। मुझे खुद को याद है जब मैं छोटा था, आई रिमेंबर यूपीएससी कोई टॉपर थी, इट वाज अ गर्ल आई थिंक, एंड उन्होंने कहा था कि जब मुझे अपना स्ट्रेस बर्स्ट करना होता था, पढ़ाई का जितना स्ट्रेस होता है, तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती थी। तो क्या फील होता है जब एक शो ऐसा कल्ट लेवल पे उसकी फॉलोइंग हो जाती है, उसका रेप्यूटेशन बन जाता है? देखो जयेश, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इस चीज को ऐसे लेता हूँ कि द बेस्ट थिंग दैट वी गेट फ्रॉम पीपल इज द ब्लेसिंग्स। आज लोगों को हंसाना डे इन डे आउट एवरी डे, फ्रॉम मंडे टू, इनिशियली इट वाज थर्सडे, देन इट हैज बिकम टिल फ्राइडे, नाउ इट इज टिल सैटरडे। सो मंडे टू सैटरडे एवरी डे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, उनको हंसाना, उनके ब्लेसिंग्स लेना, यार ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। रोज किसी के वो वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स लेना कि यार इसने, कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे वो बाघा हो, जेठालाल हो, या भिड़े हो, अय्यर हो, पोपटलाल हो, चंपकलाल हो फॉर दैट मैटर, तो वो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। वो वाइब्स कैसी होती है यार। मैं अगर डे इन डे आउट किसी एक्टिविटी में फंसा हुआ हूँ, 8:30 बजे खाना खाने के टाइम पे मैं तारक मेहता देखता हूँ और मैं मुस्कुराता हूँ, मेरे पूरे दिन की थकान उस आधे घंटे में निकल जाती है। तो वो जो एक हाश वाली फीलिंग होती है ना, वो हाश वाली फीलिंग शायद मैं एक ऑडियंस होता तारक मेहता का तो वो मैं एग्जैक्टली पोर्ट्रे कर पाता उस चीज़ को। लेकिन हाँ, बहुत लोग ऐसे मिले हैं जो हमें बताते हैं कि यार आपने हमारा डिप्रेशन दूर कर दिया है, या बीमारी दूर कर दी है, या मैं आई डोंट नो वेयर आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स माय लाइफ एंड देन सडनली इट हैपेंड दैट आई स्टार्टेड वाचिंग तारक एंड नाउ द एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ माय टुवर्ड्स माय लाइफ हैज बिकम पॉजिटिव। सो इतने सारे लोगों के ब्लेसिंग्स लेना, मतलब इट इज अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा मुकाम है। करेक्ट सर। मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरी टीम में प्रोडक्शन हैंडल जो करता है, वो आज आ नहीं सका, उसको कहीं और जाना था कुछ फैमिली इमरजेंसी के लिए। ओके। बट पिछले, मैं उसे शायद 10 या 12 सालों से जानता हूँ, शायद जब से बाघा का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। आई हैव नेवर सीन हिम कि जब भी वो खाना खा रहा है, भले ही वो लंच कर रहा हो, डिनर कर रहा हो या ब्रेकफास्ट कर रहा हो, वो हमेशा फोन पे तारक मेहता लगा के देखता है। तो उस लेवल का फॉलोइंग बन गया शो का। जब आप बाहर जाते हो, हाउ डू पीपल परसीव यू नाउ, बिकॉज एक इतना बड़ा फैन फॉलोइंग शो का है एंड उसमें भी बाघा का खुद का एक कल्ट फॉलोइंग है, तो लोगों के साथ में क्या बातें होती है? देखो, एक तो ऐसा है जयेश कि अभी तो खैर आफ्टर कोविड ऐसा हो गया है कि कोविड में लोगों ने आफ्टर रामायण महाभारत जो सबसे मैक्सिमम शो देखा है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इन दैट एंटायर कोविड टाइम, यू नो, दोनों लॉकडाउन के टाइम पे। तो अब ऐसा हो गया कि मुझे इजीली रिकग्निशन मिल जाता है पब्लिक में, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि टेलीविजन में जो लुक है, जो बाघा का लुक है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे व्हाट आई एम इज टोटली डिफरेंट, यू नो। तो 1-2 सेकंड लगती थी रिकग्निशन देने में या रिकग्नाइज करने में कि ये वही है। बाय द टाइम दे यूज्ड टू रिकग्नाइज मी, मैं वहाँ से निकल जाता था या कहीं आगे चला गया होता था। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग मिलते हैं, फोटोज़ खिंचवाते हैं, या मुस्कुराते हैं, या कहते हैं कि आपका काम है बहुत अच्छा लगता है, आपकी जेठालाल की नटुका की केमिस्ट्री में बहुत अच्छी लगती है, या आपकी और बावरी की केमिस्ट्री में बहुत अच्छी लगती है, एंड ये यूनिक स्टाइल है, और बहुत आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है, आप कुछ बोलते हैं तो अच्छा लगता है। देयर आर मेनी थिंग्स यार। इट हैज़ बीन लाइक, यू नो, 16 years of the show and 13 years of how Bagha entered into the show. So there are many experiences that have come across with people, you know, and the best part is the smile that they get on their face, you know, when they interact with me. That is, I think, the victory of the character. Yeah. Right.
बट सर जो प्री बाघा आपकी लाइफ थी और पोस्ट बाघा जो लाइफ है, क्या क्या बदला है? यार जयेश, मैं ये कहूँगा कि हर एक एक्टर ये ड्रीम करता है कि रातों रात मेरी लाइफ कब चेंज होगी। एंड आई हैव बीन लकी इनफ एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ कि मैंने वो फील किया है। बिकॉज बिफोर बाघा एवरीबडी नोज आई यूज्ड टू डू कैमियोज तारक में, एंड थिएटर करता था मैं। और ये ऐसा था कि इट वाज अ वेरी टफ टाइम इन माय करियर फ्रंट, यू नो, देयर वाज लाइक कुछ काम नहीं था। एंड थिएटर मैंने डिसाइड किया था कि नहीं करना है, बिकॉज थिएटर और टेलीविजन का कमिटमेंट इज़ टोटली डिफरेंट, यू नो। शोज़ पे, थिएटर पे टाइम पे पहुंचना होता है, और टेलीविजन में ये होता है कि 12 घंटे की शिफ्ट होती है, एवरीडे आउट टाइम देना, इस ट्रैफिक में पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे शोज़ के लिए पहुंचना, वो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने डिसाइड किया कि लेट मी गिव माई सेल्फ थोड़ा बहुत टाइम टू टेलीविजन। अगर वहाँ पे नहीं कुछ वर्क किया तो मैं वापस थिएटर में तो आ ही जाऊँगा। तो ये 4-6 महीना कुछ बहुत ही टफ फेज था मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, कि फ़ोन नहीं आते थे और ऑडिशंस नहीं होते थे। जहाँ ऑडिशंस देता था वहाँ पे क्लिक नहीं होता था। तो ये, एंड देन वन फाइन डे, यू नो, मुझे पता चला कि दे आर सर्चिंग फॉर अ कैरेक्टर कॉल्ड बाघा। एंड मैंने सामने से अप्रोच किया उनको। दे, यू नो, सिंस मैंने 4-5 कैमियोज पहले कर लिए थे, तो उनको पता था एज एन एक्टर हाउ I will be able to justify myself to Bagha. And then things happened, and पहले तो ऐसा था कि 4 या 5 एपिसोड के लिए था, लेकिन 27 दिसंबर 2010 बाघा एड 8:30 को, एंड 9 o'clock से मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आने लगे, फ्रॉम थिएटर पीपल, फ्रॉम टेलीविजन पीपल, कि यार बहुत अच्छा किया, बहुत मज़ा आया, कैसे किया, ये बॉडी लैंग्वेज कहाँ से लाए। एंड तभी मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ, मतलब एज एन एक्टर व्हाट वी डू इज़ व्हाट वी डू। लेकिन काफ़ी रात तक, 12 साढ़े 12 तक मुझे फ़ोन्स आते रहे लोगों के। तभी तो ना व्हाट्सएप था ना कुछ था, खाली या SMS था या फ़ोन थे। तो काफ़ी मैसेजेस भी आए, एंड देन आई थॉट अच्छा है, चलो यार, ये जो कैमियो किया था, इतने कैमियो में एक और कैमियो सही जो क्लिक कर गया। एंड दूसरे दिन मुझे आसिफ भाई का फ़ोन आया, एंड ही कॉल्ड मी इन द ऑफिस एंड ही अप्रिशिएटेड माय वर्क। एंड देन उसने बोला कि आई विल नॉट कमिट यू, बट देन लेट मी सी हाउ, यू नो, आई कैन ब्रिंग दिस कैरेक्टर इनटू द शॉप परमानेंटली। अगर कुछ आगे होता है तो विल डेफिनेटली सी टू इट। 1-2 महीना अभी कुछ लेना मत, मुझे थोड़ा सोचने दे। एंड देन 1 महीने के बाद ही वॉज ऑन टू हिज वर्ड्स व्हाट ही टोल्ड मी। तभी ऑनियन के प्राइस बहुत हाइक पे चल रहे थे, और उस स्टोरी को लेकर मेरी री एंट्री करवाई जनवरी में, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। राइट, बट देन शो में जो ट्रियो है आपका, नट्टू काका, जेठालाल और आपका, एक जो केमिस्ट्री बनी है, एंड सम ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट सीन्स इन तीनों के बीच में होते रहते हैं। दिलीप सर के साथ में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, हाउ इज इट? मतलब आप बता सकते हो एज अ पर्सन वो कैसे है, एज एन एक्टर क्या करते हैं? He is outstanding. I mean, I am nobody to comment on his performance, as we all know किस ग्रेड के एक्टर है वो। सो हम तो बहुत ही छोटे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैलिबर को जज करने के लिए, एज वी ऑल नो कि वो बंदा क्या है और किस रेंज के एक्टर है वो। एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ अमेजिंग। मतलब टोटली इनटू स्वामीनारायण। He doesn't even have onion garlic. Okay. Even at the time of makeup, he is constantly chanting. फालतू कोई बात नहीं। आओ, फोकस ऑन जॉब, स्क्रिप्ट क्या है, सीन क्या है, और क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है उसमें, एंड देन कट टू सीधा ऑन फ्लोर, एंड देन अगेन बैक टू द रूम, खाना खाओ, अगेन वर्क, एंड देन पैकअप होम। यहाँ वहाँ की कोई फालतू बात नहीं, कुछ नहीं। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग यू कैन सी, कि इतने इस लेवल पे पहुँचने के बाद ही इज सो ग्राउंडेड, ही इज़ सच अ स्वीट हार्ट। कि अदरवाइज क्या होता है ना, उनकी ग्रेड के, उनकी रेंज के एक्टर ना बहुत सेल्फिश होते हैं, कि मैं कहाँ दिखूंगा, क्या मुझे बेस्ट इसमें से मैं उठा सकता हूँ। You know, he is not that. He will definitely, if he is thinking something,
तो वो पंच अगर उसको लगता है कि ये मैं नहीं बाघा बोलूँगा तो अच्छा लगेगा, तो he'll give that punch to me या नट्टू काका या बावरी या भिड़े, एनीबडी। और अदरवाइज भी थिंकिंग फ्रॉम द कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव विद थिंग्स कि ये इसमें ऐसा लेना तो अच्छा लगेगा। छोटी छोटी बातें कितनी, मतलब ही इज़ एन इंस्टीट्यूट बाय हिमसेल्फ कि जितना भी सीखो कम है। एंड एक्टिंग तो वी ऑल नो व्हाट ही इज एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज आउटस्टैंडिंग, ओके। आउटस्टैंडिंग। एंड जो मैं मेमोरेबल मोमेंट्स की बात कर रहा था, तो ऑफ द कैमरा, आई एम प्योरली स्पीकिंग ऑफ द कैमरा, दिलीप सर के साथ में कुछ मोमेंट्स है जो आप हमारी ऑडियंस को भी बता सकते हो जो आपको याद है? I won't let you go. But yeah, Jayesh, I mean, there is no offense. I mean, Yeah, there yeah, is nothing as such. But मुझे practically याद नहीं आ रहा है कोई ऐसा particular moment. All I know is that, you know, we enjoy, Yeah. we laugh, and there is no particular moment or a thing that has happened which I will, you know, take away with me when I'll, you know, finally get departed. ऐसा कुछ नहीं है. It is just that we enjoy, we laugh, we, you know, दमन का जो हमारा मोमेंट था कि at the time of दमन हम लोग 2 महीने थे सेकेंड कोविड वेव के टाइम पे, तो इट वॉज मी एंड चंपक चाचा शेयरिंग द सेम रूम, एंड सामने के रूम में दिलीप सर थे। तो एवरी डे मॉर्निंग, यू नो, मेरी पूजा उनकी पूजा होने के बाद वी यूज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, एंड देन उनका मेकअप चलता था, तब हम रीडिंग करते थे, उसके बाद सीन करते थे, एंड दोपहर को साथ में ही खाना खाते थे, शाम को वापस शूट करके रात को हम लोग थोड़ा बैठते थे, एपिसोड देखते थे और सो जाते थे। सो दिस आर, यू नो, लाइक वेरी वेरी नॉर्मल थिंग्स, बट ये नॉर्मल थिंग्स में भी हम लोगों ने, है ना, वी हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट बीइंग टुगेदर। राइट। बट ऑफ द कैमरा उनके साथ में बातें किन सब्जेक्ट्स के ऊपर होती है, किन टॉपिक्स के ऊपर? या तो सत्संग रिलेटेड होती है, ओके, मतलब ही इज वेरी स्पिरिचुअल, या फिर सीन को लेके होती है, या फिर अगर उन्होंने कोई टेलीकास्ट देख लिया हो तो वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर तूने ऐसा किया होता तो ज़्यादा अच्छा लगता था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, या ये तूने बहुत अच्छा, अप्रिशिएट भी करेंगे कि तूने बहुत अच्छा किया और माइंड ब्लोइंग किया, बहुत मज़ा आ गया। तो या यही बात है, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू शो एंड टू स्पिरिचुअलिज्म। राइट। एंड जो इस ट्रियो का थर्ड पार्ट थे, लेट घनश्याम नायक जी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर किसी भी शो में आज तक जो आया है, उनके साथ में जो वो केमिस्ट्री बनी थी वो कैसे बनी? ऑफ द कैमरा क्या रिलेशन था उनके साथ? एक तो यार उनका सबसे बेस्ट पार्ट था कि जो वो ऑफ द कैमरा थे वही कैमरा के सामने थे। ही वॉज सो इनोसेंट, he was such a humble human being and very simple. He used to stay in Malad, and वहाँ पे भी रोड पे मतलब लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, बच्चे नट्टू काका कर रहे हैं, वो अपनी मस्ती में बंदा जा रहा है, आ रहा है, एंड ही वॉज सच अ स्वीट हार्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि उनको इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, एंड नट्टू काका का जो इंग्लिश बोलने का स्टाइल था, क्या है ना कि अगर मुझे पता है पर्टिकुलर सेंटेंस मुझे इंग्लिश में बोलना है तो आई विल मेक इट अ पॉइंट कि किस सेंस में बाहर आ रहा है वो, राइट। उनको सेंस ही नहीं था इंग्लिश का, तो वो जो भी बोलते थे वो फनी लगता था, क्योंकि कोई भी वर्ड पे एम्फेसाइज दे देते थे, किसी भी वर्ड पे स्ट्रेस देते थे, तो ज़्यादा फनी लगता था। एंड ही वॉज, आई मीन, मेरा तो उनके साथ 10 साल, मैंने 2010 से लेकर 2011 से लेकर 2021 में जब ही वो व्हेन ही पास्ड अवे, तो तब तक तो ऐसा था कि हम लोग शूट में साथ में जाते थे, एंड पैकअप के बाद साथ में ही आते थे, इवेंट्स इतने किए, सो फ्लाइट में भी साथ में, होटल रूम्स में साथ में खाना, साथ में उठना, साथ में बैठना। तो मैं तो मतलब कभी कभी तो उनके बेटे का नाम विकास है, तो वो अपने बेटे को भी तन्मय करके बुलाते थे, इतना वो हो गया था। एंड आई हैड बीन सो क्लोज टू हिम कि I really miss him, though the new Nattu Kaka that we have, Kiran Bhatt, is also a gem of a person. लेकिन वो उनके साथ एक अलग ही बॉन्डिंग था मेरा। उनकी डेथ ने किस तरह से आपको अफेक्ट किया ऑन अ पर्सनल लेवल? I still remember it was, I think, 2nd October 2021 when I finally got a call from his son that Papa is no more. तो पहले तो बहुत रोया मैं, और हालांकि तब मुझे डेंगू हुआ था, and I was, you know, advised complete bed rest. बट मुझे क्रेमेशन में जाना था, क्योंकि यार मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम बिताया है। मैं गया, उनको देखा, मैं काफ़ी अंदर से टूट चुका था,
एंड आई क्राइड अ लॉट एंड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी आवाज़ एक कांस्टेंट सबकॉन्शियस माइंड में आ रही थी एंड 2-3 दिन 4 दिन काफ़ी डिस्टर्बिंग रहे बट देन अगेन द बेस्ट पार्ट इज़ यू नीड टू एक्सेप्ट द वेरी फैक्ट ऑफ द लाइफ सो एंड यू हैव टू मूव ऑन बट देन स्टिल आई मिस हिम एट टाइम्स यू नो जब उनके घर के पास से मैं पास होता हूँ उस रोड से जहाँ पे वो खड़े रहते थे तो एक बार मेरी नज़र सबकॉन्शियसली वहाँ चली जाती है। अब भी जब कोई सीन्स होते हैं नए नट्टू काका के साथ में जेठालाल के साथ में वो जो ट्रियो था ऐसा लगता है कभी कभी कि यार ये सीन काश उनके साथ में करने मिल जाता? नहीं ऐसा नहीं लगता है बिकॉज we know he's not going to come. We know he is not physically going to be with us, though his soul is somewhere. What we feel is that around us, you know, हम जब सीन करते हैं तब ऐसा लगता है कि वो यहीं पे कहीं पे है अभी भी लेकिन you have to move on यार। अगर thinking that again and again कि वो होते तो ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि यार वो होते तो बट देन अभी जो नए आए हैं he is also a very sweet person and a pure soul again। तो या वी ऑलवेज सी टू इट कि इनके साथ क्या बेस्ट हो सकता है, हम टीम क्या बेस्ट कर सकते हैं। राइट। थिएटर से क्या क्या सीखा जो यहाँ पे काम आया बहुत ज़्यादा? छोटे छोटे नुआंसेस फॉर द कैरेक्टर। एवरी कैरेक्टर हैज गॉट हिज ओन यूनिकनेस। इफ यू नॉट इन तारक, इवन इफ यू स्टडी डीप टू अ कैरेक्टर, अगर मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो एक बार पढ़ूंगा तो ये जानने के लिए पढ़ूंगा कि ये सीन का कंटेंट क्या है, दूसरी बार पढ़ूंगा तो ये जानने के लिए पढ़ूंगा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तीसरी बार पढ़ूंगा तो ये जानने के लिए पढ़ूंगा कि वो कैरेक्टर क्या कर सकता है, चौथी बार पढ़ूंगा तो ये जानूंगा कि सामने वाला कैरेक्टर इसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, पांचवी बार पढ़ूंगा तो ये जानने के लिए पढ़ूंगा कि मैं उस कैरेक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। सो ये छोटे छोटे नुआंसेस जो रहते हैं कैरेक्टर को लेके वो थिएटर ही सिखाता है। बिकॉज थिएटर में एज वी से इट इज अ प्रयोग। प्रयोग कहते हैं, प्रयोग इज एन एक्सपेरिमेंट। आई डोंट नो आफ्टर द कर्टन इज ओपन कि आज का ऑडियंस कैसा होगा। अगर प्ले कॉमेडी है और अगर तीसरी चौथी लाइन से प्रॉपर रिस्पॉन्स आया तो वी कैन गेज यू नो कि आज मज़ा आने वाला है, आज पीपल आर गोइंग टू एंजॉय। और अगर कभी ऐसे भी होता है कि जहाँ पे स्टिफ ऑडियंस होती है, जहाँ पे उनको हंसना इतना नहीं आता है, तो वी नीड टू पुट मोर एफर्ट्स इन आवर परफॉर्मेंसेस टू मेक देम लाफ, यू नो। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है कि हाउ बेस्ट वी कैन पोर्ट्रे इन टर्म्स ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस कंसिडरिंग द ऑडियंस। यहाँ पे तो कैमरा है, कैमरा में वी नो, बट देन सिंस अदर को आर्टिस्ट ऑफ माइन हु आर एसोसिएटेड विद द शो, द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ इज फ्रॉम द थिएटर, so they know the best part is the entire team is aware of कि क्या नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वर्क नहीं करेगा या ये प्रॉपर वर्क करेगा, ये वर्क करेगा लेकिन इसमें ऐसा करेंगे तो ये वर्क करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, वो थिएटर से बहुत जानने मिलती है, सीखने मिलती है। एंड एज वी नो दैट एवरीबडी फ्रॉम द शो इज फ्रॉम थिएटर, मैनी सीनियर एक्टर्स आर फ्रॉम थिएटर, सो उनका एक्सपीरियंसेस यहाँ पे बहुत काम लग जाता है। राइट। बट देन मैंने कभी थिएटर में कोई प्ले ऐसे एज सच देखा नहीं है। अरे तो देखो मैं चाहता हूँ कि मैं कभी एक्सपीरियंस करूँ। You must, yeah. गुजराती थिएटर मुझे एक्सपीरियंस करना है बिकॉज आई हर्ड सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट दैट। बट मैंने ये सुना है कि जब थिएटर कोई करता है वहाँ पे जो एक प्रकार की एक्टिंग होती है, इट इज वेरी रियल इन नेचर, वेयर एज ऑन टीवी स्पेशली लाइक अ शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहाँ पे आपको कैरेक्टर को थोड़ा एग्जैजरेट करना पड़ता है बिकॉज इट इज ऑन कैमरा। सो हाउ ईजी और टफ इट इज कि थिएटर से आने के बाद में यहाँ पे आपको उस कैरेक्टर में जाना है एंड उसे थोड़ा इस तरह से एग्जैजरेट करना है कि इट शुड नॉट कम ऑफ कि नकली है, रियल लगते हुए। जयेश, इन दिस केस आई वुड से इट इज द अदर वे आउट। थिएटर हैज टू बी अ बिट लाउडर देन व्हाट द एग्जैजरेशन पॉइंट इन थिएटर इज अ बिट on a higher side, whereas in front of camera, as you know, इतना ही दिख रहा है closes में, you know। हाँ, अगर कोई ऐसा वाइड शॉट है जहाँ पे you need to show the entire body is moving और you need to do that particular slapstick comedy और थोड़ा loud करना है तो different है। बाकी हमें पता है कि कैमरा यहाँ तक है, तो it is the only phase that is going to be seen in the television। तो हो सके तो यहाँ से अगर हम परफॉर्म करें या यहाँ से एक्सप्रेस करें अपने आप को तो वो सटल हो जाता है। वेर इन थिएटर में हमें पता है कि अगर 1000 आदमी बैठे हैं तो चौथी रो के बाद लोगों को खाली बॉडी फिगर ही दिखने वाला है और सुनाई देने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ा लाउड हो जाता है बिकॉज वी नीड टू थिंक
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन हु इज सिटिंग इन द लास्ट रो, कि उसको ये बॉडी लैंग्वेज दिखनी चाहिए कि मैं क्या पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, या कॉमेडी करना चाहता हूँ, या कौन सा जेस्चर दिखाना चाहता हूँ. Whereas in front of camera, it is a tight close that we have, you know. So हो सके उतना सटल करना है, हो सके उतना फेस से ही एक्सप्रेस करना है. तो it is the other way out, you know. Theater is a medium wherein you need to perform a bit louder. I'm talking about, not that full जाड़ा कॉमेडी जो हम बोलते हैं पूरा आंगिक करके नहीं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा लाउड होता है. Whereas in front of camera it has to be subtle. Okay, interesting. But then एक शो है ऐसा जो TMKOC है, इसने इतने सारे लोगों को इतने सारे फनी मोमेंट्स दिए. आर देयर एनी फनी मोमेंट्स ऑन द सेट्स एज वेल, जहाँ पे मतलब स्क्रिप्ट पढ़ी एंड जब आप प्ले आउट कर रहे हो, पूरा वो एक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी मतलब हंसी छूट जाती है? Obviously छूट जाती है, बिकॉज ऑफ द कैमरा देर आर ओनली फनी मोमेंट्स विच वी आर एंजॉइंग, और उसमें से टाइम मिलता है तो हम शूटिंग करते हैं. ऐसा माहौल होता है हमारे यहाँ पे. सो देर आर मेनी फनी मोमेंट्स, मैनी वी आर, यू नो, लाइक एवरीबडी. जब ऑल कॉम्बिनेशन रहता है या फिर खाली शॉप का शूट रहता है, तो हम, यू नो, दिलीप सर के साथ, या अभी जो किरण भाई है हु इज परफॉर्मिंग न्यू नट्टू काका, वो है, या हमारे डायरेक्टर्स है, हर्षद है, धीरज है, तो ऋषि है, अरमान है, तो हम रीडिंग के टाइम पे वी आर, यू नो, इट्स अ फ्रीक आउट टाइम. वी जस्ट लाफ एंड देन स्क्रिप्ट अच्छी होती है, उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है, एंड देन आराम से फिर फ्लोर पे जाते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर रिहर्स करते हैं, एंड उसमें से भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, उसमें से भी काफ़ी चीज़ें वर्कआउट करते हैं, एंड देन, यू नो, वी डू द फाइनल शूट. राइट. या एंड ये जो सेट पे जब आप एक्ट कर रहे हो, जब ऑल सीन्स है, ऑल कैरेक्टर्स आर देयर, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता है? एंड ऑफ द कैमरा भी, नॉट जस्ट ऑन द कैमरा तो ठीक है, वो एक केमिस्ट्री अपने आप बन जाती है दोनों एक्टर्स के बीच, बट ऑफ द कैमरा भी, हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स? Everybody is a best friend. Everybody is best friend of each other. ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा इसके साथ ही जमता है, उनके मेरे साथ ही जमता है, या वी आर, बट मस्ती मजाक तो खैर चलती रहती है. लेकिन हमारी अगर बात करूं तो बेसिकली श्याम, मतलब दिलीप सर, श्याम पाठक द गाय हू इज प्लेइंग पोपटलाल, चंपकलाल एंड भिड़े, आई मीन मंदार, ये लोग 4 लोग एक ही रूम शेयर करते हैं. और जब हमारा शूट रहता है उनके साथ, तो दे आर वेरी काइंड इनफ टू परमिट मी एज वेल कि उनके साथ मैं, बिकॉज यू नो, थिएटर दिलीप सर के साथ और अमित भट्ट के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग थिएटर टाइम से है, तो उनके साथ मैं शेयर करता हूँ रूम. तो हमारे रूम में तो, यू नो, 5 लोग हम रहते हैं. ब्रेक में हम लोग साथ में खाना खाते हैं, किसके टिफिन में क्या है, सब एक दूसरे का शेयर करते हैं. एंड मी एंड चंपकलाल, द गाय प्लेइंग चंपकलाल, अमित भट्ट, हम लोग तो चड्डी पाल से, वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. या तो क्योंकि मेरा नैनीहाल जहाँ पे था वही बिल्डिंग में अमित रहता था, तो बचपन से उनके साथ वो केमिस्ट्री बनी है. और पूरे सेट में काफ़ी मस्तीखोर भी वही है, और मस्ती एज इन नॉट बिलो द बेल्ट्स, लेकिन वो आएगा, चिमटी काटेगा, या यू नो, टपली मारेगा, या ऐसा कुछ. दिलीप सर के साथ भी अच्छा बॉन्डिंग है, लेकिन वो बीइंग अ सीनियर एक्टर थोड़ा एक डिस्टेंस हमें ही मेंटेन करना है. हालांकि वो ऐसे है नहीं, बट स्टिल वो हमें एक थोड़ा मेंटेन रखना पड़ता है. बाकी अमित है, मंदार है, श्याम है, वी ऑलवेज हैव फ्रीक आउट टाइम. एंड देन जब सब फ्लोर पे रहते हैं, एवरीबडी इज ऑन द फ्लोर टुगेदर फॉर अ सीन, तब तो सबके साथ हाथी भाई है, या अब्दुल भाई है, या फिर गोली है, मतलब टप्पू सेना है. इवन फॉर द फीमेल्स वी आर, यू नो, लाइक अंबिका, द वन हु इज प्लेइंग कोमल, वी हैव बीन टुगेदर सिंस थिएटर डेज. एंड देन सोनालिका है, माधवी भाभी. एवरीबडी इज वेरी कूल एंड वेरी 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 मस्तीखोर. एवरीबडी इज मस्तीखोर. ओके, इंटरेस्टिंग. बट सर, थोड़ा सा मैं सीरियस करूंगा कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि आपने कहा था कि प्री बाघा थोड़े स्ट्रगल्स थे लाइफ में. स्ट्रगल के टाइम पे व्हाट वाज एग्जैक्टली हैपनिंग, एंड कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब डिप्रेशन जैसा लग रहा है, या थोड़ा सैडनेस वाला फीलिंग आ रहा है? हाँ, होता है वो. देखो यार, मैं ये मानता हूँ कि every actor, whether he is doing comedy or a negative character or the main lead, whatever, actor basically बहुत इमोशनल बंदा होता है यार. वो इमोशनल होता है तभी शायद वो एक्टर बन सकता है, बिकॉज एट द सेम टाइम ही हैज़ टू पोर्ट्रे मैनी इमोशंस. अगर खुद के अंदर ही नहीं होगा तो ही विल नॉट बी एबल टू पोर्ट्रे व्हाट ही इज ट्राइंग टू राइट. तो ये हुआ था, मतलब आई वॉज डूइंग अ शो with Heads of Productions, and then I was being casted for a cameo again in that particular show.
एंड देन काम उनको भी अच्छा लगा एंड थिंग्स वर good, but then everything was lined up properly, and then one fine day I got a call ke you have been casted permanently, the character has been, we are trying to make this character permanent, and I was like great यार, चलो अच्छा है. एक बाजू शो चल रहा है और एक बाजू बाई वीकली शो मुझे मिल गया था, थिएटर एंड शो दोनों मैनेज हो जाते थे. सो जुलाई में मैंने कुछ उसका शूट किया था, जून में, एंड देन 2 महीने के बाद अगस्त में मुझे ये पता चला कि वो शो कुछ रीज़न की वजह से स्क्रैप हो गया है. दे आर नॉट मेकिंग दैट शो एनी मोर, सो तभी मुझे थोड़ा डिप्रेशनल फील हुआ था कि यार थिंग्स आर नॉट गेटिंग इन टू द प्लेस. थिएटर करना पैशन था, लेकिन आई हैड अ फैमिली, अ वाइफ, अ स्मॉल डॉटर, इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मूव ऑन करना. एंड थिएटर एज एन एक्टर यू डेफिनेटली ग्रो, एज एन एक्टर you get to know many things in terms of your performances, but at the same time finance part is not as what you expect from a theater. तो तभी इतना कुछ फाइनेंशियली भी इनफ्लो हो नहीं रहा था. थिएटर करके, छोटे मोटे डबिंग करके, एंड देन फिर एक पॉइंट पे ये सोचा कि चलो छोड़ देते हैं यार, कोई अच्छा भी ग्रेजुएशन किया है, अकाउंट्स का नॉलेज है, तो कहीं पे जॉब ले लेते हैं. सो फ्रॉम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 5 months देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कॉल. जो आते थे वो अलग अलग मोबाइल कंपनी से आते थे, या बैंक से आते थे, या क्रेडिट कार्ड से आते थे, और काम के लिए कोई फ़ोन ही नहीं आता था. सो तभी ऐसे लगा कि यार वेयर एम आई हेडिंग, पेरेंट्स हु आर running towards their age, and kid, daughter, wife, everybody, and the only person who is, or the source of income for the other 5 of them, 4 of them. तभी तो हम खाली, हाँ, तभी मेरा बेटा का जन्म नहीं हुआ था. तो तभी ऐसा हुआ था कि यार छोड़ देता हूँ, कहीं जॉब ले लेता हूँ. फिर मैंने थोड़ा पेशेंस रखा एंड थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखा. हालांकि ये होता था कि क्या करे यार, इफ देयर इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ इनकम दैट आई एम गेटिंग, व्हाट एम आई डूइंग, वेयर एम आई हेडिंग माय लाइफ. बट देन इवेंचुअली धीरे धीरे पॉजिटिव सोच के, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के, पॉजिटिव अप्रोच रख के ऑडिशंस देता था, कहीं भी चला जाता था ऑडिशन देने. एंड देन धीरे धीरे बाई दिसंबर मिड तारक का मुझे पता चला. एंड देन फिर मैंने अप्रोच किया उनको, एंड दे आर काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. एंड देन अगेन रेस्ट इज द हिस्ट्री. राइट. बट ये प्लान हमेशा था कि टीवी में ही जाना है, फिल्म्स के लिए नहीं था? नहीं, बेसिकली एक्टिंग करना था. चाहे वो थिएटर हो, टेलीविजन हो, फिल्म हो, या अभी के लिए OTT हो, एक्टिंग करनी है. एक्टिंग इज द रियल पैशन, दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी सिंस आई हैड गॉट दिस सेंस कि लाइफ में क्या करना है. आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड से डिसाइडेड था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, या बिकॉज आई वाज एक्टिव ऑन थिएटर सिंस आई वाज ऑन 3rd स्टैंडर्ड. आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड. तब से मैं थिएटर कर रहा था, और तभी दूरदर्शन आता था, तो वहाँ पे गुजराती प्लेस करता था, गुजराती थिएटर करता था. तो स्टेज फियर या कैमरा फियर, कॉन्शियसनेस, वो कुछ था ही नहीं. सो द ओनली कंडीशन माई मदर हैड इज टू कंप्लीट ग्रेजुएशन बाय एनी हाउ. फिर उसके बाद जो करना है तू कर, आई विल नॉट कम इन बिटवीन. लेकिन या वेरी इंडियन मदर एक्चुअली, या सो कि तू थिएटर कर ले, अगर तू करना है, टेलीविजन करना है, फिल्म करना है, जो करना है कर. बेसिक BCom का डिग्री तेरे हाथ में चाहिए कि अगर वहाँ पे नहीं चल पाया तो एटलीस्ट यू कैन हैव अ जॉब इन अ बैंक और अ स्मॉल फर्म और समथिंग लाइक दैट, तो वो तेरे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए. सो 99 में फाइनली आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, और उसके बाद से थिएटर चालू कर दिया था. सर, स्पिरिचुअल है बहुत. आपको लगता है कि जो वो स्ट्रगल वाला फेज था वो, एंड फिर उसके बाद में बाघा का होना, बाघा का इतना कल्ट फॉलोइंग बनना, कोई डिवाइन कनेक्शन था इसके पीछे? हाँ, मतलब मैं तो यार कभी इतना डीपली सोचते हो उसके बारे में? नहीं, मैं ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट इतना नहीं सोचता हूँ, लेकिन होगा, डेफिनेटली होगा. मैं हमेशा इस बात को इम्पोर्टेंस देता हूँ कि अगर बाघा कैमियो भी होता, परमानेंट तो खैर बाद में हुआ, या उसके पहले भी मैंने तारक में जितने कैमियोस किए, या उसके पहले जितने भी टेलीविजन 1-2 शोज़ किए, या फिर मैं डबिंग भी करता था, या रिकॉर्डिंग भी करता था, या स्टेज भी करता था. सो एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू विथ प्योरिटी. मैं उसमें मैलिसनेस नहीं लाता था कि यार बोर हो रहा है, या कंटाला आ रहा है, या चलो ख़त्म करो यार पूरे सीन में मेरी एक ही लाइन है, या
कुछ लाइन ही नहीं है, खाली एक्सप्रेशंस ही देने हैं. सो मेरे हिसाब से जहाँ पे प्योरिटी रहती है वहाँ पे डिवाइन फोर्सेस अपने आप अटैच हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ओनली एट द प्लेस वेयर देर इज प्योरिटी. मैलिसनेस जहाँ पे होगी वहाँ पे डिवाइन फोर्सेस तो आएंगी ही नहीं. राइट. तो शायद दैट हैज वर्कड, यू नो. एंड नॉट ओनली इन तारक के पहले देर आर 3 different shows wherein I had been only for cameos and I was casted in a permanent role. There was a Gujarati show, I don't remember the name, जहाँ पे मैं 2 दिन का एक टपोरी गुंडे का काम करने गया था, और मेरा काम इतना अच्छा लगा उन लोगों को कि उस कैरेक्टर को उन्होंने परमानेंट कर दिया. देन देयर वाज अ शो जो मैंने अभी बताया हेड्स ऑफ का, जिसमें एक ही एपिसोड का काम था, लेकिन काम अगेन वहाँ पे अच्छा लगा, तो उस कैरेक्टर को उन्होंने परमानेंट कर दिया. देन देयर वाज अ शो कॉल moneymean.com, दैट वाज या स्मृति मैम का. तो उसमें उनके भाई का रोल था जो खाली 4 एपिसोड का था, लेकिन वहाँ पे भी उनको इतना अच्छा लगा कि देन आई यूज्ड टू डू 27 days अ मंथ उसका शूट करता था मैं. And then it is Tarak. So मेरा मतलब it is not that I am a fantastic actor or great, but all I have known or noted is that maybe there is a purity in my work which I do without any maliceness. तो शायद वो work करता है कहीं पे. Right. But sir, जब कोई टीवी पे बाघा को देखता है, there is this very I don't know कि correct words क्या है, but वो बहुत silliness है उसमें, बहुत innocence है, and at the same time बहुत smart भी है. इसको निभाना कितना डिफिकल्ट होता है ऑन स्क्रीन? नहीं जयेश, मैं नहीं मानता हूँ कि डिफिकल्ट है. सी वंस इफ यू आर टोटली इनटू अ कैरेक्टर, वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग, देन देयर इज हार्डली एनी चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, यू नो. बाघा बीइंग इनोसेंट, वो दिखने में इनोसेंट है, उसकी एटीट्यूड में इनोसेंस है, लेकिन द सेम टाइम वो स्मार्ट भी है, बिकॉज उसके सेठ जी को अगर कहीं दिक्कत आती है, कहीं तकलीफ आती है, या अगर स्मार्टली उसको सेठ जी को चूना लगा के बावरी को मिलना होता है, तभी उसकी स्मार्टनेस यूज़ करता है. अदरवाइज वो सेठ जी का नुकसान हो या सेठ जी को अदरवाइज चूना लगा के स्मार्टनेस अपनी यूज़ करे, ऐसा नहीं है. एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस इफ यू से देयर इज नो डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज सी एवरीथिंग इज इनटू द माइंड. इट इज ऑल अ माइंड game, a mindset game, you know. If I constantly keep on thinking that it is going to be difficult from this attitude to this attitude, from bhola to smart and smart to bhola, मैं उसमें ही रहूँगा. It is the best way is to be with the flow. जो स्क्रिप्ट आती है, जो सीन की रिक्वायरमेंट है, उस वक्त बाघा क्या करेगा, अगर उस पर फोकस करूंगा तो अपने आप मुझे आई विल बी एबल टू, यू नो, वीव माई सेल्फ. द क्राफ्ट इज गोइंग टू बी द परफेक्ट ऑन अ परफेक्ट नोट. तो इट इज वेरी वेरी इजी इफ आई थिंक इट इन दैट वे. ओके. एंड जब नया कैरेक्टर था बाघा का, आपने कहीं तो कहा है कि दिलीप सर ने, आसिफ सर ने आपको बहुत हेल्प की थी उसको कैरेक्टर को प्ले आउट करने में, फिगर आउट करने में, उसे डेवलप करने में. तो क्या चैलेंजेस है एग्जैक्टली जब स्टार्ट हुआ था तब, एंड कितना टाइम लगा आपको बाघा बनने में? नहीं देखो, ऑब्वियसली व्हेन बाघा, किसी को ये पता नहीं था कि मेरा फर्स्ट डे शूट पे, मुझे अभी भी याद है, तब उन दिनों खार में शॉप हुआ करती थी हमारी, एंड मैं बैठा था मेरे कॉल टाइम के हिसाब से, और थोड़ी देर में दिलीप सर आए, और एट द टाइम ऑफ व्हेन ही वाज डूइंग मेकअप एंड ही वाज चैंटिंग, एंड देन उसने बोला क्या कर सकते हैं, कैसा होगा ये कैरेक्टर. सो बेसिकली बाघा इन सौराष्ट्र टर्म, हमारे गुजरात सौराष्ट्र के टर्म में, उसको डम गाय इज अ बाघा, वहाँ पे ये वर्ड, ही इज अ डम गाय. तो उन्होंने बोला कि इसको एक काम करते हैं, इसके हेयर स्टाइल को जैसे कर देते हैं, उसका मुंह एक टिपिकल होता है जो इरिटेटिंग भी लगता है, एट द सेम टाइम इनोसेंट भी लगता है, एंड उसको कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की, स्पेशली एवरीबडी हु इज रिलीजियसली फॉलोइंग तारक ना, कनेक्टिविटी बने कि एक एम्प्लॉय ऐसा भी हो सकता है, जो इरिटेटिंग भी है, एट द सेम टाइम इनोसेंट भी है और स्मार्ट भी है. तो ये करते 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 ये बन गया कैरेक्टर कि इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, ये ऐसे हंसेगा, इसके हेयर स्टाइल ऐसे होगी, मुंह ऐसे रखेगा, हो सके उतना आंखों से ही बातें करेगा, या एंड देन ऑल थैंक्स अगेन टू आसिफ भाई जिन्होंने ये लिबर्टी दी कि ओके ये कैरेक्टर ऐसे हो सकता है, बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ऐसा टेलीविजन में कभी कैरेक्टर तभी आया नहीं था, यू नो, जिसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो, जो क्वेश्चन मार्क की तरह है, एंड जिसके हाथ ऐसे हो, हेयर स्टाइल ऐसी हो, मुंह एकदम टिपिकल बना के रखा हो.
एंड तो दिलीप भाई एंड आसिफ भाई दोनों ने एट द टाइम ऑफ कंसीविंग बाघा दे हैव बीन यू नो द बेसिक की इंग्रेडिएंट्स फॉर व्हाट बाघा इज राइट नाउ. मैंने तो खाली पोर्ट्रे किया उस कैरेक्टर को, लेकिन जो मेन हाथ है बाघा के पीछे इट इज आसिफ भाई एंड दिलीप भाई. सर अपना बहुत हम्बल है इन सेइंग कि टफ नहीं था ये जॉब, बट आई कैन इमेजिन क्योंकि एक जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, इनफैक्ट जिस तरह से बाघा खड़ा रहता है, इट्स लाइक वो बेंड होके थोड़ा रहता है. तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि बैक प्रॉब्लम्स वगैरह हो गए? काफ़ी लोग मुझे सवाल पूछते हैं जयेश, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि अब तो ऐसा हो गया कि सीधा खड़ा रहता हूँ तो बैक पेन होता है. बट नहीं, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, इट इज़ ऑल अ माइंड सेट, इट इज़ अ माइंड गेम. अगर मैं कॉन्स्टेंटली आई कीप ऑन माई एनर्जी पासिंग टू माई बैक के दुख रहा है तो डेफिनेटली दुखेगा. इट इज़ जस्ट दैट आई एन्जॉय वट आई डू. मैं इट हैज़ बीन लाइक 13 years सिंस बाघा केम इन टू द शो. हर एक डांस हो, हर एक मूव हो, हर एक मतलब भागने की सीक्वेंसेस हो, चलने की सीक्वेंसेस हो, जंप मारने की सीक्वेंसेस हो या हंसने की सीक्वेंसेस हो, मैं बैंड होके आई ट्राई टू यू नो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि हो सके उतना बैंड होके ही मैं सब करूं. मैं चीट ना करूं, मैं चीट करने ना दूं. और यहाँ पे क्लोज अगर होता है तो मैं अगर सीधा भी खड़ा रहूँगा तो लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि मैं बैंड खड़ा हूँ या सीधा खड़ा हूँ. लेकिन मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि अगर मेरा क्लोज भी चल रहा है जहाँ पे इतनी फ्रेम है तो भी मैं बैंड होके ही करूँ, ताकि वो जो थोड़ा बहुत भी 19-20 होता है वो फेस पे आता है तो इट इज़ यू नो इट इज़ बिकमिंग मोर नेचुरल एंड मोर रियल. तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे बैक पेन होगा, या बीच में ये फेज़ आ गया था बीच में जहाँ मुझे जेन्युइनली पेन हो रहा था एंड डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था टू वेयर अ बेल्ट. लेकिन ठीक है, वो थोड़ा ट्रीटमेंट करने के बाद थिंग्स वर स्मूथ एंड एवरीथिंग वाज ओके एंड आई स्टिल एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो आई डोंट पास ऑन माई एनर्जी कि ये ऐसे खड़ा रहूँगा, ऐसे चलूँगा, ऐसे नाचूंगा तो मुझे दुखेगा. आई एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग. सो आई एम श्योर आपकी जगह अगर कोई और होता वो डेफिनेटली उन्हें पेन होता वो, एंड शायद वो चीट कर भी लेते इसमें. बट अभी हमने ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 40 मिनट्स की जो बात की उसमें आई कुड सी कि यू आर वेरी हम्बल एंड यू आर वेरी ऑनेस्ट विथ योर वर्क. थैंक यू. सो आई डोंट थिंक सो, एंड मैं सोच भी नहीं सकता मैं बाघा को किसी मतलब कोई और कैरेक्टर या कोई और इंसान अगर बाघा प्ले करे मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यू हैव बीन माई चाइल्डहुड. एंड इवन नाउ लाइक जब मैं बड़ा हो चुका हूँ देयर आर सो मेनी किड्स जो अब बाघा को डिस्कवर कर रहे हैं, एंड इवन फॉर देम बाघा इज अ वेरी पेक्यूलियर कैरेक्टर. सो जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे एक जनरेशन पूरी अलग थी, जो मेरी जनरेशन थी. आज की जो जनरेशन है दे आर कॉल्ड जेन जीज. आई नो. तो इनको केटर करना कितना डिफिकल्ट होता है? लाइक स्क्रिप्ट में भी कुछ उसके हिसाब से चेंजेस होते हैं या कैरेक्टराइजेशन में चेंजेस होते हैं? नहीं, इट हैज बीन द सेम यार. या बिकॉज वही इतने साल से ये हुआ है ना कि लोगों द बिगेस्ट रीजन ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा बीइंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा द शो, apart from the creative inputs that the producer I mean Asit bhai is giving, apart from the creative inputs that the writers are putting and the actors are putting, the best part of the show is the innocence of every character. Even if you see Jethalal having a small crush on Babita, but then he while performing, Dilip bhai while performing, he knows the line, he will never cross that line, you know, बिकॉज इन अ वे जेठालाल इज वो एक समाज का ही दर्पण है कि हर एक सोसाइटी में या हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक मेल जो होता है, 5 में से 4 मेल ऐसे हमें मिलेंगे जो बाजू में से अगर कोई खूबसूरत स्त्री जा रही है तो गंदी नज़र से नहीं, लेकिन एक बार देख लेंगे उसे, यू नो. लेकिन वो भी इनोसेंटली और बहुत ही जेन्युइनली उस क्रश को वो अप्रोच करता है. देयर इज आपको वो डबल मीनिंग या गंदगी ऐसा कुछ नहीं लगेगा उसमें. सो एवरी कैरेक्टर एट द सेम टाइम वो बापूजी के पैर भी छुएगा, वो रिस्पेक्ट भी करेगा. बापूजी रहेंगे सामने तो बबीता को देखेगा भी नहीं, एंड एट द सेम टाइम ही इज अ लॉयल हस्बैंड टू दया. सो ये सारी जो बातें हैं, जो समाज की बातें हैं, वो आई थिंक प्रॉपरली पोर्ट्रे हो पाई है हर एक कैरेक्टर से. सो द रिलेटेबिलिटी टू एवरी कैरेक्टर इन एवरी हाउसेज हैज बिकम सो कनेक्टेड दैट इट हैज बिकम अ पार्ट दैट 8:30 से 9 खाना खाने के टाइम पे हमें तारक मेहता वॉच करना है, और उसमें से 2 चीज़ें सीखनी है.
और connectivity has been very nice with every character and the innocence of every character. I think that is the main reason why show has been such a big hit, Right. apart from the creativity that there is there. बट आप कभी देखते हो रिपीट टेलीकास्ट खुद? हाँ, मैं देखता हूँ, मेरे घर पे मेरे बच्चे वही देखते हैं, ओके, पूरा दिन वही चलते रहता है। सो बच्चों के साथ में क्या कॉन्वर्सेशन होता है जब वो आपको ऑन स्क्रीन देखते हैं? नहीं यार, देखो मेरे घर पे तो ऐसा कुछ नहीं है। द मोमेंट आई एम इनटू द हाउस आई एम तन्मय, यू नो। वो कभी बहरहाल ऐसा होता है कि कोई ऐसा कोई सीन अच्छा हमने किया हो तो मैं मेरे फादर के साथ डिस्कस करता हूँ या वाइफ के साथ डिस्कस करता हूँ या मम्मी के साथ डिस्कस करता हूँ। बाकी अदरवाइज देर इज़ नो कन्वर्जेशन विद द शो, या शूटिंग में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ या किस तरह से हमने आज किया। वो सीधा टेलीकास्ट वो देखते तब उन्हें पता चलता है। बट व्हाट हैज बीन द फनीएस्ट मोमेंट आपके लिए, मतलब ऑन स्क्रिप्ट में बोलो, जो ऑन कैमरा जो चीजें होती है उसमें सबसे फनीएस्ट आपके लिए कौन सा सीन था अब तक बाघा का? देयर आर many क्योंकि मेरे लिए तो एक था जो बहुत अर्ली ऑन था, वो जो पेंट वाला एक हुआ था। हाँ, जब ये बाघा इंट्रोड्यूस हुआ था, इट वाज वेरी न्यू। तो उस टाइम पे वो जेठालाल के शॉप में पेंट के डब्बे आ जाते हैं, एंड वो उस बाघा को बोलता है कि इसे बिल्डिंग में छोड़ के आना है। आई स्टिल रिमेम्बर, वो दिलीप जोशी सर आपको कहते हैं कि मतलब जेठालाल आपसे कहते हैं कि आत्माराम तुकाराम भिड़े को ये देखना, आप इन तीनों में से किसके यहाँ छोड़ना है। या इट वाज सो फनी, मतलब मुझे अभी तक याद है। तो ऐसा आपके लिए कौन सा सबसे फनी सीन था? मेरे लिए काफ़ी ऐसे तो थे, मतलब एक तो वही उसके बाद जब बाघा की री एंट्री हुई विद दैट ऑनियन थिंग, कांदा वाला, जो जेठालाल के दुकान के बाहर ही वो कांदे का लारी लगाता है, एक वो वाला मेरे लिए वो स्टोरी अच्छी थी। फिर एक बावरी जब भी इंट्रोड्यूस हुई थी वो स्टोरी अच्छी थी। और एक अभी रिसेंटली हमने 3 साल पहले दमन में किया था, जहाँ पे बाघा दारू पी लेता है और सीधा हो जाता है। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग इन अ वे कि नॉट एज एन एक्टर और अ परफॉर्मर, लेकिन ये था कि लोग इसको कितना एक्सेप्ट करेंगे। ये आसिफ भाई को भी था कि एक बंदा जो बैंड है वो दारू पीने के बाद सीधा हो जाता है, बट दैट वाज हिलेरियस एंड आई रियली गॉट ह्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ओवर द व्यूअर्स, यू नो। सो मेरे लिए बहुत तीनों स्टोरी, मतलब काफ़ी ऐसे तो सीन्स काफ़ी है, काफ़ी स्टोरीज है, लेकिन अभी जो याद आ रही है वो तीन, ये बेस्ट थी तीनों। एंड व्हाट हैज बीन द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑन द सेट? बहुत है, every day is a memorable day. There is no specific particular day, you know. We go, we enjoy, we laugh, and we do our job, enjoying every bit of the scene. And then everything. But कोई ऐसा एक मोमेंट होगा ना जिसको मतलब लाइफ लॉन्ग कैरी करोगे, मतलब टिल द एंड उस एक मोमेंट को तो साथ लेके जाओगे? यार जयेश, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है यार, बिकॉज डे इन डे आउट इतनी सारी मेमोरीज है कि मैं कौन सा। बट सर मुझे ये जानना है कि जब आप इतने सालों से एक रोल प्ले कर रहे हैं, एंड इसमें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इतने सालों से सेम रोल प्ले कर रहे हैं, एंड एवरीवन इज वेरी गुड एट व्हाट दे डू, दे आर एक्सपर्ट्स, एंड जैसे आपने कहा कि कई सारे लोग तो थिएटर बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो बहुत सालों का एक्टिंग एक्सपीरियंस है, और शो को अब इतना अच्छे से मतलब कर लिया है, इतने सालों से कर लिया है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी। जस्ट अगर आप वो कैरेक्टर में घुस गए और आपको अगर आसिफ मोदी सर बोल दे कि ये चीजें करनी है, विदाउट स्क्रिप्ट भी आपके वो डायलॉग्स आ ही जाएंगे अपने आप। तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ द एक्टिंग दैट वी सी इज एक्चुअली स्क्रिप्टेड एंड इज इम्प्रोवाइज्ड? काफी हद तक स्क्रिप्ट इटसेल्फ, क्योंकि क्या होता है ना, जब फर्स्ट ड्राफ्ट राइटर लिखता है तो वो आसिफ भाई पूरा स्क्रूटिनाइज करते हैं उस चीज़ को, पूरा पढ़ते हैं, फिर उनको जो इनपुट्स लगता है वो देते हैं। उसके बाद भी सेकंड ड्राफ्ट आने के बाद भी अगर ही इज़ नॉट हैप्पी विद द सीन और द स्क्रिप्ट और द कंटेंट, ही विल मेक द राइटर टू राइट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो फाइनली वो डाइल्यूट होके जब आता है तब करीबन 90-95% तो बेस्ट ही होता है। जो 5% होता है हमारे एंड से इज़ इम्प्रोवाइजेशन के, कुछ करते करते सूझा या लाइन बोलते बोलते कुछ एक आध वर्ड इधर उधर ये हुआ कि नहीं अच्छा लगेगा, ये यहाँ पे लोगों को और मजा आएगा, तो ऐसे इम्प्रोवाइजेशन होता है। सो अल्टीमेटली बेसिकली द स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज सो स्ट्रॉन्ग एंड नाइस कि उसमें एज एन एक्टर टू इम्प्रोवाइज एफर्ट्स बहुत कम पड़ जाता है, बाकी जो होते होते करते हैं वो हो जाता है। एंड आसिफ भाई के साथ में काम करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या है? अमेजिंग। How is he as a person? ग्रेट। देखो यार, मतलब इतना बड़ा काम लेके बैठे हैं तो उनका स्ट्रेस अलग लेवल का होता है, बट एज अ प्रोड्यूसर आई थिंक उस बंदे में
उन्होंने इतने सालों से एक शो को इस ग्रेड तक चलाया है, और उनमें कोई तो प्योरिटी होगी कि भगवान ने उनको इतना ब्लेस किया है एक शो को लेकर. सो आज की तारीख में ही इज सो पैशनेट about the show, about the scenes, about the script, that every day in day out he is reading the scripts, he is giving his own creative inputs. रात को वो सोते नहीं हैं. कई बार तो ऐसा होता है कि 2-2 3-3 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत सो के सुबह उठ के वापस सेम थिंग. सो एंड ही इज आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर टेलीविजन हैज. अगर किसी सीन की कोई रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे ही वोंट से कि मेरा बजट हिल जाएगा. अगर सोसाइटी में ऑल कॉम्बिनेशन है, डेकोरेशन चाहिए तो चाहिए, उसमें फिर नो कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ कि पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है या जो दिखाना है वो दिखाना ही है. सो ही मतलब बड़े दिल वाला आदमी है वो यार, राजा आदमी है. उनकी मतलब जस्ट इन केस अगर वो शो के प्रोड्यूसर नहीं होते, आपको लगता है शो इस लेवल पे पहुँच पाता? नहीं. उनका पैशन, उनका पॉजिटिव अप्रोच, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड इवन टुडे इज कि ही इज़ लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा ब्रांड बनाने में आसित मोदी का 95% हाथ है. बाकी 5% सब में डिवाइड कर लो आप. ओके. बाकी 5% में से मैं कहूँगा 3% दिलीप भाई है, बाकी 2% आप सबको डिवाइड कर लो. ओके. क्योंकि पता है तारक मेहता की जो एक सबसे बड़ी बात है विच इज़ कि जब फिल्म्स के लिए कुछ एक्टर्स होते हैं, जैसे शाहरुख खान सर थे, सलमान खान सर थे, वो जब शो पे आए, इवन देन इट वाज फनी. ऐसा नहीं लगा कभी कि इसे मतलब थोड़ा मेकअप ही सॉर्ट ऑफ बना के कुछ कर दिया. तो वही है ना, मतलब इवन इफ दे वर कमिंग फॉर द प्रमोशन, इट वाज नॉट ओनली अ प्रमोशन, राइट. स्टोरी ऐसी बनाते थे आसिफ भाई, बिकॉज़ आई रिमेंबर उसमें वो इनकॉर्पोरेट हो जाता था. एग्जैक्टली. आई रिमेंबर जो ऋतिक रोशन जब आए थे तब वो जादू वाला एक पूरा वो था, वो और प्रियंका चोपड़ा आए थे तब. सो वही बेस्ट पार्ट है ना कि अदरवाइज प्रमोशन तो क्या है कि एक फला एक्टर आ रहा है अपनी फिल्म के बारे में 2 लाइन बोल रहा है कि ये टाइम पे रिलीज हो रही है, आप देखना, ये प्रमोशन नॉर्मल हो गया. लेकिन उसको हटके अलग कैसे करे, तो एक स्टोरी पूरी बना ली जिसमें उन फिल्म एक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया, एंड देन प्रमोशन भी हो गया एंड स्टोरी भी एक अच्छी बन गई. सो ये कॉन्कॉक्शन, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर देखने को मिलता है. एंड आई थिंक ओनली आसिफ भाई जैसे जो लेजेंडरी प्रोड्यूसर है, इवन वही ये सब इमेजिन भी कर सकते हैं. अनडाउटेडली. शो में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है अपार्ट फ्रॉम बाघा? मुझे अय्यर. ओके. हाँ, ये आपने कहीं पे कहा भी है ना कि अगर आपको कोई और नॉट बिकॉज ही इज बबीता, लेकिन उनके जेठालाल के साथ जो टकाटकी होती है ना, वो टकाटकी बहुत मजा आती है मुझे देखने वो. ओके. कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका? वही बोल रहा हूँ ना, एज एन एक्टर जो दोनों का दिखाया है, वो एज एन एक्टर परफॉर्म करने को बहुत मजा आता है. मुझे ना आपसे एक और चीज़ जाननी थी घनश्याम नायक जी के बारे में. तो एंड दिस इज समथिंग जो मैंने आपसे कहा ना कि जो मेरा प्रोडक्शन हैंडल करता है संचित, ये चीज़ उसने मुझे पूछने कही थी, विच इज़ उन्होंने जब नट्टू काका का रोल प्ले किया तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था, एंड स्टिल नट्टू काका इतने बड़े एक कैरेक्टराइजेशन हो गया उनका, लोगों की फॉलोइंग हो गई. हाउ डिड ही डू इट? How did he do it as in? जब उनका स्क्रीन टाइम इतना कम होता है तो उतने छोटे टाइम में भी इतना इम्पैक्टफुल एक वो क्रिएट करना. We always, I mean, we know him as Nattu Kaka, but as Ghanshyam Nayak, he has done commendable job, know, in theaters, in Gujarati films, in Hindi films. By the time he was into Tarak, उसके पहले वो 300 सीरियल कर चुके थे ऑलरेडी, तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आता है ना, कि मुझे पता है कि मेरा 2 लाइन का सीन है, लेकिन 2 लाइन में मैं एज एन एक्टर अपनी इम्पैक्ट कैसे छोड़ दूं, ये तो एक्सपीरियंस ही पता चलता है ना. आपके पीछे उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो ही वाज आई थिंक द सीनियर मोस्ट एक्टर इन द एंटायर क्लैन ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, राइट. तो वो एक्सपीरियंस तो काम आता ही है उनको. सो वो उन्होंने शायद वो अनुभव अपना काम पे लगाया होगा. And otherwise also यार उनका the best part was the innocence that he had. यार उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी उनको. वो फेस स्क्रीन पे 2 सेकंड भी रहता था तो वो he used to pull it off, Correct. So वो God gifted था उनको. एंड एक और चीज जो है, जो आपके फादर है अरविंद विकारिया जी सॉरी. सो उनसे आपने क्या सीखा? बिकॉज ही इज सच अ लेजेंड. जब हम थिएटर की बात करते हैं
बहुत बड़ा एक नाम है। मैं इनफैक्ट मेरे जो गुजराती फ्रेंड्स हैं, जब मैं उनसे भी पूछता हूँ, उनके मम्मी पापा से भी मैंने बात की, दे ऑल टोल्ड मी कि ही इज अ लेजेंड। तो ऐसे जब आपके फादर होते हैं, तो व्हाट डू यू टेक फ्रॉम हिम? क्या मतलब उनका एक आपके लिए इंस्पिरेशन जैसे वो थे हमेशा से? व्हाट डिड यू टेक फ्रॉम हिम एज एन एक्टर इटसेल्फ? यार देखो, मुझे लाने वाले दुनिया में और थिएटर में मेरे फादर ही है, राइट? एंड आई हैव ऑलवेज सीन हिम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज सिंस आई वाज लाइक व्हाट 2 years 3 years old 4 years old. तो कॉमेडी टाइमिंग जो है, प्लेसिंग पंचिंग है, रिएक्शंस है, लाइन को सुन के रिएक्ट करने वाली जो बात है कि एक लाइन अगर सामने वाला को एक्टर बोलता, यूजुअली क्या होता है ना कि 2 एक्टर का सीन होता है, तो एक एक्टर अगर बोल रहा है तो दूसरा एक्टर इसी बात में रहता है कि मेरी लाइन अभी कौन सी, मेरी लाइन अभी कौन सी, और दूसरा एक एक्टर ये होता है कि जो सुनता है और सुन के रिएक्ट करके लाइन बोलता है। तो वो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो मैंने मेरे फादर से सीखा है कि सुनोगे तो अपने आप रिएक्ट होगा। जो दिलीप भाई के पास भी वो क्वालिटी है कि सुन के अगर आप रिएक्ट करोगे तो अपने आप लाइन फिर आपको मगअप करने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन, इट इज गोइंग टू बी आती है कॉमेडिक टाइमिंग जो कहते हैं। या सो मैंने मेरे फादर से काफ़ी चीज़ें सीखी है यार, मतलब कि क्या बताऊं मैं। टाइमिंग, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, फिर डेडिकेशन, कमिटमेंट, कॉमेडी, ट्रेजेडी, बोलना, उठना, बैठना, चलना स्टेज पे, जो है उन्होंने मुझे सिखाया है। फुटवर्क किसे कहते हैं, या प्रोफाइल में कब खड़ा रहना है, या रिएक्ट ऑडियंस में कब करना है, एवरीथिंग मैं जो भी हूँ, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू नो व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम फ्रॉम सिंस सो मेनी ईयर्स, लुकिंग एट हिम, वर्किंग विथ हिम अंडर हिज डायरेक्शन एज अ को आर्टिस्ट, यू नो एवरीथिंग। एंड कभी उनके साथ में बाघा का कैरेक्टर डिस्कस किया? इनिशियली होता था, इनिशियली काफ़ी यही, मतलब इस कैरेक्टर को ऐसे किया है मैंने, या वो बताते थे कोई एपिसोड देख के कि इसको और अगर ऐसा किया होता तो बेटर होता, ये ज़्यादा लाउड हो गया, इसको और सटल करने की ज़रूरत थी, या ये कुछ ज़्यादा ही सटल हो गया, इसको थोड़ा और लाउड अंडरलाइन करने की ज़रूरत थी। ऐसे इनिशियली डिस्कशन बहुत होते थे। लेकिन अभी तो बहरहाल ऐसा हो गया है कि एवरीडे 8:30 से 9 तारक मेहता लोगों का भी ये है कि हमको देखना है बस, तो अभी डिस्कशन होता है। लेकिन अगर कुछ अगर एकदम एक्सट्रीम हो गया मेरे एंड से इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, अच्छा या बुरा, तो विल डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि नहीं ये ज्यादा हो गया, इसको कम कर, या ये कम हो गया, इसको ज्यादा कर। पता है मेरा एक बिलीव है, आई डोंट नो कि आप इससे अग्री करोगे या नहीं, बट आई फील कि जो लोग कॉमेडी बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं वो विलेन का रोल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड आई सॉ दिस राजपाल यादव जी के साथ में। वो कॉमेडी रोल्स में हमेशा से सबने उन्हें देखा है, बट अभी रिसेंटली एक उनकी सीरीज या फिल्म आई थी इन विच ही प्लेज अ विलेन। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है? मेरा ऐसा मानना है कि कॉमेडी हो या नेगेटिव कैरेक्टर हो या कैरेक्टर प्ले हो, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग टाइप कास्ट। बट फॉर एन एक्टर ही कैन डू एनीथिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ही कैन डेफिनेटली डू कॉमेडी। हालांकि कॉमेडी थोड़ी टफ है क्योंकि उसके लिए आपको बेसिक कॉमिक सेंस होनी चाहिए, टाइमिंग की सेंस होनी चाहिए, व्हेन टू प्लेस अ डायलॉग, व्हेन टू पंच अ डायलॉग, व्हेन टू रिएक्ट, when to become caricaturish, when to become subtle, when to become loud, when to become slapstick, when to do slapstick. ये सब काफ़ी वेरिएशंस होते हैं कॉमेडी में। बट एक एक्टर जो होता है जिसको करना ही है, वो कॉमेडी भी कर सकता है, वो नेगेटिव भी कर सकता है, वो रुला भी सकता है। हालांकि मेरा ये मानना है जो एक्टर हंसा सकता है वो इजीली रुला भी सकता है, क्योंकि कॉमेडी वही कर सकता है जो अंदर से एकदम इमोशनल हो, जो काफ़ी अंदर से, यू नो, आप चार्ली चैपलिन ले लो, ही वॉज सो इमोशनल अदरवाइज। तो जो अंदर से रो सकता है वही बाहर लोगों को हंसा सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी फॉर एन एक्टर, ही गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम जो भी कैरेक्टर उसको दिया हो, ही विल ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट टू जस्टिफाई दैट कैरेक्टर टू द बेस्ट एक्सटेंट ऑफ व्हाट ही कैन डू। कभी आपका मन किया कोई विलेन प्ले करने का? बहुत करता है, बहुत। मेरा फेस ही ऐसा है। मेरा फेस तो नेगेटिव ही है, विलेन का ही है। बट बाघा से अगर आप विलेन की तरफ जाओगे, आई एम श्योर फैंस विल लव इट, क्योंकि वो इनोसेंस से इविल की तरफ जाना। यार, तो मुझे खूब मजा है, मतलब काफी एज एन एक्टर काफी मजा आएगा जी नेगेटिव करने में। तो लेट्स होप, लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई कैरेक्टर मिल गया तो डेफिनेटली एंजॉय डूइंग इट। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, रेडिट पे तारक मेहता का एक पूरा कम्युनिटी है wherein someone shared this story। मतलब वो हर कैरेक्टर के ऊपर वो इंसान स्टोरीज लिखता है कि
ये कैरेक्टर अपने सीक्रेट लाइफ में क्या होगा, और उसने आपके ऊपर एक स्टोरी लिखी है वेर इन यू आर अ स्पाई, एंड बाघा इज अ स्पाई, नॉट तन्मय, बाघा इज अ स्पाई। जी प्लीज शेयर करना यार, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है यार। जी या जयेश, क्योंकि एंड वहीं से मुझे एक्चुअली ये आइडिया आया था कि आई आस्क यू कि विलन का रोल आपको प्ले करना है। नहीं करूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ओके, या करंट लॉट ऑफ जो एक्टर्स है फिल्म्स में भी हो गए, फेवरेट एक्टर कौन है जिनसे मतलब हमेशा से इंस्पिरेशन लिए कि यार ऐसा काम करना है? पहले हीरो की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन हैज बीन ऑल टाइम फेवरेट, एंड कट टू बीच में कोई नहीं, सीधा शाहरुख खान। शाहरुख खान नॉट बिकॉज शाहरुख खान, but without any family background that he had, the way he has made it, the way he has been all through and his theater actor भी है। तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी सीखने लायक है कि अगर बंदा पैशनेट हो अपने काम के लिए तो irrespective of from what background he is coming or from non filmy background, if he is coming he can definitely reach to what he is. बाकी आजकल के एक्टर्स में if you see Manoj Bajpayee, he is such a wonderful actor. नवाजुद्दीन, ही इज सच अ वंडरफुल एक्टर। सो ये सब इन लोगों को अपार्ट फ्रॉम के मेनन, इफ यू सी you don't see what they are performing, you always see how they are performing. परेश भाई है, परेश रावल जी, I mean ये लोग मतलब so smooth, so effortless, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये लोग जेन्युइनली कर रहे हैं और किसी ने शूट कर लिया हो, इतना नेचुरल होता है। सो दिस आर ऑल इंस्पायरिंग एक्टर्स जिनको देख के कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एंड लाइफ में अगर ऐसे मौके मिले तो डेफिनेटली विल ऐसा करना चाहेंगे। एंड एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित हैज बीन ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस। जो ब्यूटी एंड परफॉर्मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन जो शायद ही किसी एक्ट्रेस में होता है। सो व्हेन यू सी हर यू डेफिनेटली कांट स्टॉप योरसेल्फ फॉलिंग इन लव विथ हर, बट व्हेन शी परफॉर्म्स ऐसे लगता है एक्ट्रेस हो तो ऐसी हो यार। सो दैट्स ओनली वन, माधुरी दीक्षित। फॉरएवर क्रश, फॉरएवर क्रश। या ओके, मुझे एक चीज आपसे जाननी है, क्योंकि आपने थिएटर से टीवी की वो जर्नी पार की है। आई रियली वांट टू नो कि थिएटर टू टीवी एंड टीवी टू फिल्म्स, ये एज एन एक्टर आपके लिए जाना कितना डिफिकल्ट होता है, कितना इजी होता है? व्हाट इज द मतलब प्रोसेस क्या होता है? There's no process as such यार। You do theater. When you have time, you keep on going for auditions. You keep on going for screen test. And the moment you are clicked, you are either into television or films. Only the way of performances, the craft, the technique of performances differs in terms of theater. As I told you, it has to be a bit on a louder note. Television में अलग होता है, film में तो it is totally different. So only that is what an actor needs to gauge कि मुझे कब कहाँ पे कैसे perform करना है। क्या perform करना है वो तो सबको पता होता है क्योंकि theater करके आते हैं, लेकिन कैसे करना है if it is on a larger canvas, it has to be performed differently. In television it is different and theater is again altogether different. Right. What does happiness mean for you? I know कि मतलब आप डीप में उतना नहीं सोचते चीजों के बारे में, बट स्टिल कभी तो सोचा होगा ना कि खुशी क्या है? It is like काम करो, घर पे आओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेयर करो, पेरेंट्स की सेवा करो, बच्चों को टाइम दो, उनको कहीं घूमने ले जाओ, एंड अगेन काम करो, घर पे आओ। दिस एंटायर साइकिल डे इन डे आउट साइकिल इज हैप्पीनेस। बिकॉज व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट डूइंग एंटायर डे शूटिंग, यू कम होम, यू सी योर किड्स, योर फैमिली, यू आर हैप्पी। फिर वो रात को थोड़ा टाइम का स्पेयर करो, सो जाओ, उठ के वापस फ्रेश होके वापस काम पे जाओ, टायर्ड होके वापस आओ। सो इट इज़ अ रिसाइकल बिन ऑफ हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस, हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस। हालांकि स्ट्रेस हमारे सेट पे होता नहीं है, वहाँ पे भी हैप्पीनेस अलग लेवल की होती है, लेकिन बट या this is what happiness is. I would define happiness in this term. बाघा के लिए हैप्पीनेस क्या होगा? बावरी। Obviously for Bagha it is बावरी, right? Yeah. Okay सर, पोपटलाल जी की शादी कब होने वाली? दिस इज समथिंग जो मेरी ऑडियंस से मुझे पूछने का था। यार बहुत ही डिफिकल्ट, इसका आंसर एक ही बंदा दे सकता है, वो आसित कुमार मोदी जी। कब पोपटलाल की शादी होगी, कब दया भाभी आएंगी, या फिर नट्टू काका बाघा की पगार कब बढ़ेगी, ये सारे सवाल के जवाब देयर इज ओनली वन पर्सन, आसित भाई, ही कैन गिव इट प्रॉपर्ली। बाघा की पगार कभी नहीं बढ़ी, बट डज द पार्ट ऑफ प्लेइंग बाघा पे वेल? या इट डज। या
सो टीवी इज लाइक अ कंफर्टेबल जॉब Yeah. अगर किसी को कोई एस्पायर कर रहा है हमारे ऑडियंस से. हाँ, definitely. It's the only thing is that you should have a proper, decent and well-mannered co-actors and group. Okay. That it matters a lot. ओके, इंटरेस्टिंग. सर एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद में रैपिड फायर वाला एक राउंड करेंगे. इस शो ने, एंड आई मीन दिस वेरी जेन्युइनली बिकॉज आई एम समवन हु हैज ग्रोन अप वाचिंग द शो. इनफैक्ट सिर्फ मैं नहीं, मेरे घर पे बिफोर माय ग्रैंडमदर पास्ड अवे, उनके साथ में मैं रोज बैठ के शो देखता था. तो आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द शो. मेरे मम्मी पापा भी फैन है, मेरा भाई भी फैन है शो का. इनफैक्ट मेरी टीम में सब लोग फैन है. तो इस शो ने ना हमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स दिए वेर इन the whole family could come together, share that experience. But as an actor, not just you, but जो पूरी टीम है, उनकी लाइफ्स किस तरह से चेंज हुई है ओवर द इयर्स? काफ़ी चेंज हुई है यार. मतलब everybody has got recognition, everybody has got identity, everybody has got name, fame, money. I still remember at the time in 2008 when Tarak happened, it was only Dilip sir who had a car, and rest of everybody used to come by public transportation. And today everybody is blessed with either a couple of cars or properties and good money, good name, good fame. So yeah, it has given definitely many things to many actors. I mean, Right. rather everybody. Yeah. Okay. So it's time for a rapid fire round. And so firstly, रैपिड फायर है, तो आई हैव टू आस्क यू अबाउट योर फेवरेट फैन मोमेंट. कोई ऐसा मोमेंट रहा है जहाँ पे किसी फैन ने दिल छू लिया आपका? बस हाँ, हुआ है ऐसा, काफ़ी हुआ है. दिल तो नहीं छुआ, मतलब दिल छुआ है, बट इट वॉज वेरी इमोशनल मोमेंट वेर इन आई got a friend of mine called me and said there's a girl who is suffering from cancer and want to the only wish she has to make a video call to you and talk to you so that was like and the moment I video called and I spoke to that girl and she was so happy and she was not able to talk actually, but looking at me she was constantly laughing. So that was like very emotional and a very touchy moment. आपके ज्यादा फैंस कौन से एज ग्रुप में होते हैं जब बाहर जाते हो? हु डज रिकॉग्नाइज, लाइक सबसे पहले कौन रिकॉग्नाइज कर लेता है? बच्चे ऑब्वियसली बच्चे. या देयर वाज अ टाइम, आई डोंट नो अभी का तो, बट देयर वाज अ टाइम वेयर इन स्कूल में या सोसाइटी फंक्शंस में बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बाघा बनते थे. अच्छा. या ओके. उसके साथ चलना, हंसना, बोलना, ये हुआ है. इट्स अ फैक्ट. वाओ. या I think it's a big compliment for yeah you. it's a compliment for an actor. yeah Beautiful. Okay. सर, घनश्याम नायक जी के साथ में जो आपका रिलेशन रहा है, एक नट्टू काका के साथ में, एक वर्ड में अगर उसे डिस्क्राइब करना हो तो क्या वर्ड होगा? फादर एंड सन रिलेशनशिप. ओके, इट वाज दैट प्योर. या सबसे क्रिएटिव एक्सक्यूज क्या दिया है आपने आज तक काम पे लेट पहुंचने के लिए? ये मैं सच कहूँ तो मुझे काम पे आज 13 साल हो गए मुझे. जयेश, अगर मेरा 9 बजे का कॉल टाइम हो तो मैं 8:45 को पहुंच जाता हूँ. वाओ. मैं 8:40 को पहुंच जाता हूँ. एट टाइम्स ये होता है कि काफ़ी लोग मुझ पर हंसते हैं कि हमेशा बिफोर टाइम रहता है. यार ये आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, उससे अच्छा हम टाइम पे पहुंच जाते हैं. सो देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल डे इन लास्ट 13 years दैट आई एम नॉट ऑन टाइम. आई एम ऑलवेज बीन बिफोर टाइम. किससे सीखी ये चीज? फादर से. ओके, आई गेस्ड इट. इसीलिए मैंने पूछा आपसे. ओके. अगर जेठालाल आपके बॉस नहीं होते तो गोकुल धाम में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप अपना बॉस बनाना चाहोगे? चंपक लाल. That will be a nice story arc. चंपक चाचा. ओके. अगर बाघा के पास में एक सुपर पावर होता तो क्या होता? वो सुपर पावर मेरे हिसाब से ये होता कि मेक अ विश, कि जब भी उससे छुट्टी चाहिए तो वो कुछ छड़ी घुमाता जेठालाल के ऊपर और जेठालाल सामने से कहता कि चल आज छुट्टी तेरी, तो बावरी के साथ पूरा दिन घूम. तो वो सुपर पावर अगर बाघा के पास मिल जाए तो उसके काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि जब चाहे तब बावरी को मिल सकता है वो. ओके. एंड एक ऐसी चीज जो तन्मय के बारे में लोग नहीं जानते? मैं मतलब अभी तो खैर टेलीविजन पे आ गया, बट मैं मिमिक्री काफ़ी अच्छी करता हूँ.
आई थिंक आपने शायद शाहरुख खान की मिमिक्री की हाँ है। हाँ हाँ, तो वो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, जो तारक देखते हैं उनको पता है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि आई यूज्ड टू डू अ वेरी गुड मिमिक्री इन माय कॉलेज डेज। जो टप्पू सेना है उसके साथ में क्या रिलेशन रहा है? सबके साथ बच्चे छोटे थे, आज काफ़ी 25-26 साल के हो गए मेरे एज सब के हो बच्चे। गए। हाँ, सबके साथ अच्छा है, यू नो। 3 सोनू जो आई उसमें से अभी जो Right. पलक है उसके साथ अच्छा है, पिंकू, गोली, गोगी, टप्पू, एवरीबडी आर यू नो वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड Yeah. बॉयज एंड गर्ल्स, तो उनके साथ मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। सर रैपिड फायर का एक लास्ट क्वेश्चन विच इज बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि शो इतने टाइम से चल रहा है तो क्या बंद हो जाएगा, तो कोई प्लान्स नहीं है ना ऐसे? नहीं सो मेरी ऑडियंस विल बी वेरी हैप्पी, इनफैक्ट नहीं, तारक नहीं। मेहता की ऑडियंस विल बी वेरी हैप्पी। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज अ रिजल्ट ऑफ सो मेनी ब्लेसिंग्स कि इसको तो बंद होने का हक ही नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल लाइन सर, इसको बंद होने का हक नहीं है। या सर थैंक यू लोगों सो के मच। आशीर्वाद है हमारे साथ, तो ये चलता रहेगा। बस जी। आप देखते रहिए, एंजॉय करते जी, रहिए, जी। सीखते रहिए, और बस हमें आशीर्वाद देते रहिए कि जिस तरह से हमारा आसिफ भाई आप सबको 8:30 से 9 हंसाते हैं, आगे भी हंसाते रहें। जी सर थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू आई जयेश। स्पेंट ऑलमोस्ट कितना, आई थिंक मोर देन एन आवर हम्म, विथ यू। आई कुड एक्चुअली फील योर एनर्जी, आई कुड फील कि कितने प्यारे इंसान हो आप सर। थैंक तो यू। थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्सेशन के It was लिए। my pleasure, Jayesh. I enjoyed a lot, so and much, thank sir. you so much for inviting me. And I wish with all my heart कि आपका ये जो YouTube चैनल है काफ़ी सब्सक्राइबर्स Thank you so much, sir. बढ़े, आपके सब्सक्राइबर्स, एंड काफ़ी लोग इसे फॉलो करें। And my best wishes with you. God bless you, Jayesh. Thank you so much for calling me. Thank you. Namaste, sir. Yeah, thank you.